जी। वार्ता की क्लास में बम्बई और कलकत्ता डट के बैठते हैं। शंकर के शरीर में मालाएं दिखाते हैं जो कि श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। जो 8 के हैं, जो श्रेष्ठ 8 आत्माएं हैं अष्टदेव, उनको मनकों के रूप में जटा में बताया है, सर के ऊपर बताया है। और जो 100 आत्माएं 108 में से उनको शंकर स्वयं पेरते हुए बताया है, माला पेरते हुए बताया। वो गले में माला है 108 के। हाँ जी। तो हाथ में भी है ना बाबा माला? हाथ में ढेर सारी मालाएं हैं। हाथ में दिखाना माना सहयोगी बनने वाले ढेर हैं। बाबा ये जितने भी श्रेष्ठ आत्मा हैं इनको मनकों के रूप में बताया ना? हाँ जी। तो उसमें गंगा को जो है बाबा उसको चैतन्य मुख क्यों दिखाया? गंगा ने मुख से ज्यादा काम किया होगा सेवा का। हाँ, मुख से तो नंबर वन सभी करते हैं ना? सभी करते हैं, लेकिन उसने ज्यादा किया होगा। रुद्रमाला के मणकों के बीच में, रुद्रमाला के मणकों के बीच में जितनी गंगा ने सेवा की है मुख की, वाचा की, उतनी और कोई ने सेवा नहीं की सफलता पूर्वक। लेकिन बाबा ने बोला है कि असली सेवा जो है चाल और चलन से होती है बाबा। तो क्या चाल और चलन से उतनी सेवा नहीं कर पाई गंगा? चालन चलन से अगर सेवा कर जाए तो फिर लक्ष्मी न बन जाए। चाल और चलन से अगर जगदम्बा सेवा कर जाए तो वो भी लक्ष्मी न बन जाए। जो लक्ष्य जीवन का है वो प्राप्त न कर जाए। तो बाकी जो आत्माएं हैं मनकों के रूप में बताया बाबा। हाँ, तो वो मनकों में क्यों बताया? वो क्या आत्मिक स्थिति का यादगार है? हाँ, मन के जो आत्मा होती है वो मुंड में ही तो होती है, शरीर में थोड़े ही आत्मा होती है। तो गंगा को भी मनका तो बता सकते थे ना गंगा को? वो मणका ही है। जो मुख दिखाया जाता है वो मुख ही तो है, मुंड ही तो है। पूरा शरीर थोड़ा ही दिखाया जाता है। और शंकर के मस्तक पर जो 8 जो मणके दिखाए वो अष्टदेव की याद। तो 108 की जो माला है उसमें 108 जो है वो वही देवता है क्या? हाँ जी, वो मिलके 108 होती है। वो 8 108 में भी जुड़े हुए हैं और 16,000 में भी 108 जुड़े हुए हैं और 8 भी जुड़े हुए हैं। और जब 9 लाख की गिनती करते हैं तो भी 9,16,108 जुड़े हुए हैं। तो जो अष्ट शक्तियाँ जो है सूक्ष्म में तो स्थूल में भी हो सकती है। वो अष्ट शक्ति रस्सी चोला है कि वो जो अष्टदेव जो गाया हुआ है। धारणा ज्यादा पुरुषों में होती है, रुद्रमाला के मणकों में ज्यादा धारणा होती है, या विजयमाला में ज्यादा धारणा होगी? ज्यादा धारणा की निशानी है तुरंत सर्विस का रिजल्ट निकलेगा। स्वयं धारण नहीं होगा ज्ञान तो दूसरों को कितना भी सुनाते रहे, दूसरों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। बाबा मुझे बोला है कि राम की सीता चुराई गई। हाँ जी। जिन्हें माखन चुराया। हाँ, सब बातें गलत। हाँ, गलत नहीं और क्या सच्ची है। दूसरी तरफ बाबा ने बोला अपनी अपनी कथा कहानियां सब शास्त्रों में लिख दी अपनी। हाँ, और जो संगम युद्ध हुआ वही सब शास्त्रों में लिखा गया। ठीक है। माना राम की सीता चुराई गई, त्रेता युग के राम की सीता नहीं चुराई गई। बाबा का कहने का मतलब ये है, ये तो संगम युगी ब्राह्मणों की बातें हैं।
कलयुग में ऐसे काम होते हैं, सतयुग त्रेता में ऐसे कोई काम नहीं होते हैं। बाबा आत्मा 10 इंद्रियों को कंट्रोल करती है शरीर के, तो बाबा ने बोला जो कंट्रोलिंग पावर हर एक में आती है तो राजा बन जाता है। ठीक है, यही कंट्रोलिंग पावर दूसरे पे आजमाने की प्रैक्टिस हो जाती है। माना जब इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखते हैं हाँ, तो वो तो दुनिया को कंट्रोल करेंगे। जो यहाँ इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे वो सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। जैसे ये इंद्रियां हैं, ऐसे समझ लो कि जैसे विराट रूप, विराट रूप में चोटी ब्राह्मण है, मस्तक देवताएं हैं, भुजाएं क्षत्रिय है, पेट इस्लामी बौद्धि वैश्य है और पांव नीचे के हैं। तो ये विराट रूप है। कंट्रोल करने वाली आत्मा एक ही है और कंट्रोल्ड होने वाले 10 है। जब संगम युग की अंतिम आहुति होगी तो सारी दुनिया के हर धर्म के धर्म पिताएं, जिनको विराट पुरुष की इंद्रियां समझ लो, वो कंट्रोल में आ जाएंगी एक के, या नहीं आ जाएंगी? तो आत्मा कंट्रोलर है और इंद्रियों को कंट्रोल्ड होना चाहिए आत्मा के, लेकिन वो तब होगा जब स्व स्थिति में टिके हुए होंगे। मन को अमन कर लिया होगा। 11वीं इंद्रिय है मन। जैसे रावण के 10 सिरों के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है, 11वां सिर। मन चंचल होता है, चंचलता खलास हो जाए तो जैसे मन का काम खलास हो गया, मन अमन हो जाए तो सारी दुनिया में अमन, चैन, सुख, शांति स्थापन हो जाए। ये मन ही बहुत गड़बड़ करता है और इंद्रियां गड़बड़ करने वाली नहीं है। इतना आंखें भी धोखा देने वाली है, लेकिन मन सब इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। तो गीता का भगवान ही बनकर बैठ जाता है। तो जब मुखिया ही गीता का भगवान बन के बैठेगा, भगवान बन के बैठेगा, शिवो हम बन के बैठेगा, तो दूसरे क्या करेंगे? जैसा काम बड़े करेंगे, बड़ों को देखकर छोटे करेंगे। दशावतार प्रसिद्ध हो गए। और महाराष्ट्र में समाधि का बहुत महत्व है। महाराष्ट्र देश में समाधि लेने साधु संतों का बहुत महत्व बढ़ा। समाधि का क्या मतलब? गाड़ लेते पानी में, जमीन में, पृथ्वी के अंदर गड्ढा करके बैठ जाते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं, उसको कहते हैं समाधि। क्या? प्राणायाम चढ़ा लेते हैं और प्राणायाम की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि जितना समय समझ करके बैठते हैं, पक्का कर लेते हैं, उतना समय वो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया बंद हो जाती है, जैसे नील में चले जाते हैं। तो कोई कोई तो ऐसा पक्का
दृढ़ता धारण करते हैं कि समाधि में चढ़ेंगे तो उतरेंगे ही नहीं, आखिरी शरीर ही छूट जाता है। समाधि का मतलब है धी माने बुद्धि और समा माने समा जाना, माना आत्मिक स्थिति में समा जाना है इस धरणी पर। लेकिन कहाँ समा जाए? बुद्धि में, आत्मिक स्थिति में समा जाए। धरणी से जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। तो वो तो बाप ही आकर के सिखाते हैं सच्ची समाधि। उनको तो फिर भी शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर छोड़ करके फिर जाकर के नया जन्म लेते हैं। जन्म मरण के चक्र से तो कोई छूट नहीं सकता। वो शरीर की प्रक्रियाएं हैं प्राणायाम में आदि। ये आत्मा की प्रक्रिया नहीं है। आत्मा की गति सदगति होने के लिए आत्मा को कंट्रोल करना पड़े, मन बुद्धि को कंट्रोल करना पड़े। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और अष्टरत्न की अलग अलग विशेषता क्या है? रतन होते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ रतन कहा जाता है हीरा। उसकी बहुत कीमत होती है। जैसे कहते हैं कोहनीर हीरा। कौन है वो नूर हीरा जिसकी आज तक कोई कीमत आके ही नहीं सका? तो हीरे के मुकाबले में फिर दूसरे दूसरे रतन रखे गए। माणिक है, पन्ना है, पुखराज है, वगैरह वगैरह। उनकी तो उनके मुकाबले बहुत कम कीमत होती है। तो जो अष्टदेव है वो सब हीरा है या माणिक मोती पुखराज है? सब हीरे हैं, सब सूर्यवंशी है, सब चमक मारने वाले हैं। इसलिए उनको और रत्नों से भेंट नहीं कर सकते। और धर्मों के जो मुखिया हैं वो ही रतन है नंबर बाद। बाबा भारत का कोहिनूर का जो प्रसिद्ध था वो लंदन वाली चुरा क्या चुरा के थोड़े ही ले गए। महाराजा रणजीत सिंह के पास था कोहिनूर हीरा और उन्होंने उनको दिया। अभी वो संग्रहालय में रखा हुआ है। अभी बात चल रही है कि कोहिनूर हीरा को वापस दिया जाएगा भारत में। 2008 रुपए दी। हाँ जी, भक्ति मार्ग की सारी बातें बहुत कुछ टैली भी होती है ज्ञान मार्ग से। और हमें जो समाधि की बात अभी कही है, समाधि जो लेते हैं समाधि, तो उसको युगत कहेंगे हैं? युगत कहेंगे। युगत आपघात वो तो नील स्टेज में चले जाते हैं। घात भी नहीं कहेंगे, घात में तो दुख होता है शरीर को। छुरी मारेंगे, जहर खा लेंगे, रस्सी कस लेंगे, फांसी लगा लेंगे। उसमें सो आत्मा तड़पती है ना, इसमें तड़पने की बात नहीं है।
शांत नील स्टेज में बैठ जाते हैं। में तो होता है ना शरीर छूटेगा करके। हाँ हाँ, शरीर छूटेगा लेकिन दुख तकलीफ नहीं होगी। अंत मते अगर दुख तकलीफ हो जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। अंत मते सुगति हो जाती है। तो ऐसी प्रैक्टिस की जिससे नील में चले गए। इसलिए कोई भी पारस बुद्धि नहीं बनाता, सब पत्थर बुद्धि बनाना सिखाते हैं। नील में चला जाना, ये कोई आत्मा की चैतन्यता हुई क्या? ये तो जैसे स्वप्न में आदमी नील में चला जाता है, स्वप्न में नहीं, सुसुप्ति में। ऐसी स्टेज हो गई। महाभारत में जो 18 अश्विनी सेना दिखाते हैं ना, हाँ जी, तो आखिरी में जो है 18 पांडव पास थे, तो 5 पांडवों से 7 अश्विनी सेना हो जाती है। हाँ जी, तो ये 7 संख्या जो है 18 करोड़ माना 18 अश्विनी माना 500 करोड़ लगभग। हाँ जी, तो 7 अश्विनी माना 250 करोड़ के आसपास आ जाएंगे। हाँ जी। तो ये 250 करोड़ किस संख्या से टैली किया जा सकता है? सत्युग के अंत में कितनी जनसंख्या होती है? 2 करोड़ होते हैं। और लेकिन वह 2.5 है? तो 2.5 2.25 और 2 में क्या फर्क है? ऐसा एक्यूरेट थोड़ा ही कहा जाता है कि त्रेता के अंत में 10 करोड़ आबादी होगी। क्या बोला? 8-10 करोड़ होंगे, अप्रॉक्सीमेट बताया जाता है। और जो है हाँ, कब्रिस्तान बोल है। दिल्ली कब्रिस्तान दिल्ली कब्रिस्तान बनेगी। अभी है नहीं कब्रिस्तान, अभी तो बड़ा अच्छे अच्छे वो फ्लाईओवर बन रहे हैं। अभी नहीं कब्रिस्तान है, आगे चल के बनेगी। अगर यही रवैया रहा तो बनेगी। हाँ कब्रिस्तान भी बनेगी। हाँ, पूरा कब्रिस्तान बनने के बाद फिर पूरा कब्रिस्तान बनने के बाद परिस्तान बनेगी। और राजस्थान के बारे में बोले, राजस्थान दैवी राजस्थान बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अभी असुरी राजस्थान अभी प्रजा के ऊपर प्रजा करा दिए। दैवी राजस्थान बनेगा माना 2018 के बाद। ठीक है। हाँ इसके पहले दिल्ली परिस्थान बनेगी। ठीक है, राजाओं से कनेक्शन है ना, दिल्ली का कनेक्शन राजाओं से है ना, इसलिए पहले दिल्ली परिस्थान बनेगी। राजाओं के बगैर परिस्थान कैसे बन जाएगा? राजाएं ऊंची स्टेज में होंगे तो दिल्ली भी ऊंची स्टेज में होगी। अभी राजाएं नीची स्टेज में जा रहे हैं, तामसी स्टेज पकड़ रहे हैं, तो दिल्ली भी कब्रिस्तानी बनती जा रही है। मूवी में तो बोला परिस्थान बनेगी। बनेगी। जब पूरा दुर्गति का ग्रहण लगता है तब 1 सेकंड में सदगति होती है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। है प्यूरिटी से यूनिटी बनती है बाबा ने बोला। तो बाप जो संगठन बनाता है उस संगठन को तोड़ने में महाकाली कैसे सक्षम हो पाती है? और वो बाप के ही बच्चों संगठन को तोड़ती नहीं है। हर बात में नेगेटिव नहीं उठाना चाहिए, पॉजिटिव उठाना चाहिए। पॉजिटिव ये है कि जब असुरों का संहार हो जाएगा तो किसकी प्रत्यक्षता होगी? अष्टदेवों की प्रत्यक्षता हो जाएगी। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है ना कि एक को छोड़ के बाकी सब जो है खालसा के अंडर में चले जाते हैं। राज करेगा खालसा बोला है ना। हाँ, तो बाप को छोड़ के बाकी सब जो है खालसा के अंडर में चले जाते हैं। बाप टुंडा हो जाता बोला। हाँ ठीक है। तो उस समय जो है हाँ, नंबरवार तो तभी बनेंगे, नहीं तो पहला दूसरा नंबर कैसे डिक्लेयर होगा?
नहीं वो ठीक है, लेकिन बाप जब टुंडा बनता है बाबा, हैं? बाप को कोई सहयोग नहीं देता, तो उस समय वो सहयोग किसी और को देते होंगे ना। वही कौन? बच्चे जो बच्चे बाप को सहयोग देते थे, हाँ। बाप के जो सहयोगी हाथ बने थे, हाँ, वही फिर बाप को टुंडा बनने के वो बाद, माँ काली की भुजाएं बन जाती हैं। हाँ तो वो माँ काली की बुझाई यूनिटी बनाई ना, हाँ ठीक है, तो किस आधार पे? वो यूनिटी झूठी साबित हो जाती है, डूबी जा हो जाता है। जब एक अपनी पूरी पावर से प्रत्यक्ष होता है, खुदा खुद है, उसे किसी के सहयोग की दरकार नहीं है। लेकिन वो किस आधार, कौन सी प्योरिटी? सत्य, सत्य ही सबसे बड़ी प्योरिटी है। वो तो बाप के पास है, तो बाप के ही पास है, इसीलिए तो महाकाली जो कुछ समय के लिए वो कराता कौन है? हाँ। हैं? हैं? अरे बताओ ना, किसी सुना कि नहीं? सेंस और राजू का एक आदमी बोलो। हैं? सेल्स होता ना, ये होने वाला है, ये हो रहा है, किसी किसी को बुद्धि होता ना, जैसे आंधी आती है तो चिड़ियों को पता चल जाता है कि आंधी आने वाली है। हाँ, तो हाँ, राजयोग का उसका वो संबंध है। बिल्कुल है संबंध। जब संपन्न स्टेज में राजयोग की अपनी ऊंची स्टेज पकड़ेंगे तो पहले से बहुत सी बातों का पता चलता जाएगा। और सेंटर ले लेंगे, विंग से बच जाएंगे। अभी अभी मुरली में कहा है कि ये सन्यासी लोग गीता उठा नहीं सकते, गीता ज्ञान दे नहीं सकते, तो उन सन्यासियों का कौन सा शास्त्र है उस पर वो क्यों नहीं भाष्य करते? हैं? सन्यासियों का जो ग्रंथ गीता लिखा होगा ना शंकराचार्य ने, तो उस पर क्यों नहीं बात करते? गीता क्यों उठाते और गीता पर प्रवचन करते हैं? शंकराचार्य ने गीता नहीं लिखी है, गीता का भी तो भाष्य किया है। शंकराचार्य की गीता अलग है, माध्वाचार्य की गीता अलग है, टैगोर गीता अलग है। जितने जितने दुनिया में राजाएं हुए उन सब की अपनी अपनी मनमत इकट्ठी हो गई और 108 गीताओं की टीकाएं हो गई। इसलिए कहा जाता है तुंडे तुंडे मत्र भिन्ना। गीता एक और उसके व्याख्याकार अनेक हो गए। 84 लाख योनियां जो कार्य है, हाँ जी, इसमें मनुष्य श्रेष्ठ योनि हो गया। तो मनुष्य श्रेष्ठ योनि बोला कि ये योनि जो शब्द यूज किया है, हैं? योनि जो शब्द यूज किया है, हैं? स्त्रीवाचक को यूज किया, हैं? स्त्रीवाचक को यूज किया। क्या वाचक? स्त्रीवाचक क्यों? क्योंकि जहाँ से जन्म होता है वही मूल है। वो मनुष्य और स्त्रियों को ही कहेंगे ना। मनुष्य मनुष्य जो है 84 लाख योनि में हाँ। श्रेष्ठ योनि, हाँ तो स्त्रियों से जो ग्रुप बाहर निकलता है हाँ, तो उसको ही मनुष्य कहेंगे, बाकी सब कीड़े मकोड़े। नंबर 1 वही 84 लाख योनियों में जाते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। हाँ, और कम योनियों में जाते हैं। माने 84 लाख योनियों जैसे कर्म करना, ये सूर्यवंशी ही ऐसे हैं जो पूरा भ्रमण करते हैं 84 के चक्र का। बाबा अंत में जो माउंट आबू में दृष्टि लेंगे बाप से, हाँ, जो क्यू लगेगी तो क्यू कितनी संख्या होगी? दृष्टि लेने वाले की संख्या कितनी होगी? कोई तो आवेंगे और चले जावेंगे, कोई तो ऐसे होंगे जो वहां जाकर के स्थिर हो जाएंगे।
बाकी तो आना जाना लगा रहेगा। बाप के भक्त भी है, बाप की प्रजा भी है और बाप के वारसदार भी है। वारिस स्थिर हो जाएगी बाबा। तो जो भक्त हैं वो चक्कर नहीं काटेंगे। भक्तों की संख्या ज्यादा होगी या वारसदारों की संख्या ज्यादा होगी या बाप के प्रजावर्ग की संख्या ज्यादा होगी। भक्तों की संख्या बहुत होती है तो क्यों तो लगेगी उनकी। भारत में जितने 33 करोड़ देवताएं हैं वो सारे भक्त की लिस्ट में है। भगवान के भक्त तो सभी है। 500 करोड़ में से 33 करोड़ की दृष्टि लेंगे और बाकी जो है किसी न किसी रूप में बात की संगत सुनेंगे, रेडियो से, टीवी से। ठीक है, 33 करोड़ सम्मुख आके दृष्टि लेंगे, उसके अलावा बाकी नहीं। सन्मुख आके दृष्टि लेने वालों की संख्या जिनकी होगी सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, उनके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। माना त्रेता के अंत तक आने वाली जो भी आत्माएं वो सब उस लिस्ट में आ जाती है। बाबा, यज्ञ के आदि में छोटी माँ आदि राधे का उम्र 1936 में लगभग कितना था? ओम राधे थी ही नहीं। ओम राधे नहीं, आदि राधे। आदि राधे की एज जब सेवक राम ब्रह्मा बाबा का गुरु बना, माने 60 से ऊपर ही एज होगी, कम नहीं होगी। वानप्रस्थ से सिर्फ 60 को ही नहीं कहा जाता, 60 से वानप्रस्थ एज शुरू होती है। 65 वाले को भी वानप्रस्थी कहा जाएगा और 70 वाले को भी वानप्रस्थी कहा जाएगा। बाबा ने तो बोला 10 वर्ष से रहने वाला, माने सन 36 से भी पहले सन 26 से बाबा के साथ रहता था, बुजुर्ग था। तो भारतवर्ष में तो पत्नी की आयु 10-5 वर्ष से कम ही होती है। और बाबा जो जिनके विक्रम विनाश जुड़े हुए होंगे वही बाबा से दृष्टि लेंगे। हाँ? अंत में बराबर है? हाँ? उनके पूरे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये कहो कि आंखों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तुम अपनी ताकत से नहीं जा सकोगे। क्या अब इस मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि नहीं ऊपर उठेगी, उद्धार होगा। एक बाप ही है जो अंत में बच्चों का पुरुषार्थ काउंट करके और बच्चों को ऊपर उठाता है। दृष्टि से सारी सृष्टि सुधरती है, पहले बच्चों की दृष्टि सृष्टि सुधरती है, उसमें भी टाइम लगेगा। एकदम नहीं हो जाता है। पत्र जो लिख करके दिया है उसको पाठशाला में अपने घर में लगा सकती है। लगाओ ताकि याद बना रहे कि हमने क्या निश्चय किया था। गवर्नमेंट का स्टाम्प पेपर में लिखा था, गवर्नमेंट वालों को हम क्या मुंह दिखावेंगे, और संगी साथियों के साथ बैठ करके लिखा था, तो संगी साथियों को कौन सा चेहरा दिखावेंगे। अच्छी बात है। बाबा, बुद्धि में आया था कि बाप बच्चों पर रहम नहीं करता, बच्चे अपने पर रहम करते, इसीलिए पुरुषार्थ करते। बाप का तो रहम इतना ही है कि आकर की जो सच्चाई है वो सुना देता है। फिर बाबा ने बोला कि बाप दादा तुम बच्चों के लिए रुका है,
रैम ही कर रहा है ना बाप। बाप और दादा वो कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाले? नीचे वाले तो हो गया हम तो रहम वही तो करते हैं ना। हाँ, तो जो नीचे वाला है वो रहम भी करता है और कभी कभी उल्टा भी करता है। जो रहम करेगा सो उल्टा भी करेगा, जो उल्टा नहीं करेगा सो सुल्टा भी नहीं करेगा, वो तो करता है। और बाबा कछुआ जो है वो सब इंद्रिया अंदर ले लेता है, तो उसका कौन सी समाज धर्म की आत्मा है वो? आर्य समाजी, आर्य समाज। लेकिन ऐसा बोला है क्या वो कछुए के ऊपर स्वर्ग का एक खड़ा है, स्वर्ग उसके ऊपर खड़ा है। कछुए के ऊपर सारी सृष्टि सधी हुई है, क्योंकि वो आखिरी नारायण है। क्या वो आखिरी नारायण है और आखिरी धर्म है। तो सारी सृष्टि की आत्मा है उसके ऊपर जैसे टिकी हुई है, ये दिखाया गया है शास्त्र में। अब निश्चय पत्र लिखने के बाद अगर कोई विकार में जाते हैं उनकी कंडीशन क्या बनेगी? बहुत चिंतन चल रहा है। निश्चय पत्र लिखने के बाद कोई नीचे गिरते हैं और बाबा को पोता मिल देते हैं तो उनका माफ भी हो जाता है। आधा माफ हो जाता है और आधा युगबल से खलास कर सकते हैं। फिर सजा खाने की क्या बात? मनुष्य से ही भूल होती है, भूल करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। बाबा मुरली में जिक्र आया है कि रावण में धारणा नहीं होती और रावण के मुकाबले कुंभकर्ण में ज्यादा धारणा है। ठीक है, भाई वो पूरा साल सोता है लेकिन जिस एक दिन के लिए जब उठता है तो पूरी लंका को सोने जैसा बनाता है। तो ये कुंभकर्ण को तो बाबा ने मुरली में तो बोला भारतवासी सब कुंभकर्ण है। भारतवासी साधु संत महात्मा सब कुंभकर्ण है। जो भारतवासी है वो है कहाँ के वासी? ये जो साधु संतों को भी फॉलो करने वाले भी उसी लिस्ट में चले जाएंगे ना। चलो उनको उसी लिस्ट में डाल दो। हाँ। तो बाबा फिर ये कुंभकर्ण हुआ कौन? बाबा ने बोला जब सन्यासी अंत में निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। थोड़े समय के लिए जगेंगे लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े समय में ही नरक को स्वर्ग बनाने के सहयोगी बन जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो रावण को सहयोग देता है ना बाबा। लंका को सोने का बनाने के बाद भी रावण को ही सहयोग देता है। हर एक कुल के अपने अपने कुछ नियम होते हैं। जो राक्षसी कुल है उनको भी अपने वंश का गौरव है, इसलिए भीष्म पितामह को सारा ज्ञान मिल गया, लेकिन उनके अंदर ये बात बैठी थी कि मैं कौन से कुल का हूँ, इसलिए उनको अंत तक सहयोग दूंगा। उनका नमक खाया है। ऐसे ही ये भारतवासी कुंभकर्ण है जिन्होंने रावण का नमक खाया है और रावण ने उनकी परवरिश की है। अभी भी कर रही है? अभी भी रावण कुंभकर्ण का परवरिश कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनके पांव जाके नहीं पड़ते हैं? नहीं, बेहद की बात। हाँ, बेहद में जब वहाँ हद में पढ़ते होंगे तो बेहद में भी पढ़ते हैं। किसी के सेवा लेने के संस्कार पक्के, वो क्या बनेगा? क्या? किसी के सेवा लेने के संस्कार पक्के, हाँ, वो क्या बनेगा? वो दासी बनेगा। इसमें क्या बड़ी बात होगी? जो यहाँ सेवा लेगा उसको वहाँ सेवा देनी पड़ेगी। जो यहाँ ईश्वरीय सेवा करेगा निस्वार्थ, अपने रथ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, वो वहाँ राजा बनेगा।
स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। बाबा वो गाना है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसमें 70 साल निकल गए, 70 साल निकल गए, तो 100 साल में तो बहुत ये गाना बोलते बोलते बीतते जा रहे। वो विष्णु का प्यार है। 100 साल पहले भी हमें तुमसे प्यार था, और 100 साल बीत जाएंगे तो भी लक्ष्मी नारायण बल के तुमसे ही प्यार होगा। वो सारे गीत जो है, जितने भी गीत हैं, वो जो सृष्टि के माता पिता हैं उनके ऊपर पहले लागू होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। बाबा कल्पवृक्ष का जो चित्र है वो शुरुआत के जो 4 धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियन, जो 4 धर्म है, तो उनको 4 छेड़े दिखाए उसमें। जो 4 धर्म है शुरू के, इस्लाम, बुद्ध, संन्यास और क्रिश्चियन, उनको 4 छेड़े दिखाए। इसके बाद 2 छेड़े दिखाए, इनको 4 दिखाए, इनको 4 छेड़े, ये 4 शुरू के धर्म है। 4 शुरू के धर्म के इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन और देवता धर्म नहीं, इस्लाम, बुद्ध, संन्यास और क्रिश्चियन, इन 4 धर्म को 4 छेड़े दिखाए उसमें, वृक्ष को है। और उसके बाद 2 छेड़े दिखाए। हाँ जी, तो 4 छेड़े क्यों दिखाए उसमें? 5 दिखाए होते तो कहते 5 क्यों दिखाए? मतलब उसमें 4, जैसे हर धर्म के जैसे 2 छेड़े होते हैं, 2 में से 4 निकलते ही है। कोई पौधा पैदा होता है तो पहले 2 पत्ते, 2 से फिर 4 पत्ते। वह एक कैसे से बताया है कि ये सोचो कि मैं कौन सी आत्मा बनने वाली हूँ, इसके ऊपर विचार करो। अगर अपने पुरुषार्थ से ये अंत में जाहिर होने वाला है कि मैं कौन बनने वाली हूँ, तो हम सोचेंगे क्यों? सोचेंगे नहीं, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन में वो बातें ऐसी आ जाएंगी बार बार कि हम सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम चाहते कुछ और हैं, लेकिन 20 बार, लाख बार, 1000 बार चाहने पर भी हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, और जो नहीं चाहते हैं वो होता जा रहा है। तो सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। माताओं कन्याओं को हर कार्य के लिए आगे रखना है। हाँ जी, तो श्रीमत पर चलती है कि नहीं चलती है, देखना है कि नहीं। सबसे बड़ी श्रीमत कौन सी है? अरे बोलो ना जल्दी से। सबसे बड़ी श्रीमत कौन सी है? श्रीमत जो है, उस श्रीमत का तंत्र क्या है? पवित्र रहना। और वो पवित्रता कन्याओं माताओं में जास्ती होती है, कंडुओं में जास्ती होती है। हाँ ना करो ना। अब दुनिया के सारे काम पवित्रता से संपन्न होते हैं। अगर प्योरिटी नहीं है तो कोई भी काम संपन्न नहीं होगा। आखिरी रुद्रमाला को भी डायरेक्शन मिलता है, विजय माला का आवाहन करो। इसलिए कन्याओं माताओं को आगे कर रहे हैं। बाबा, कई भाइयों को ऐसा कहना है कि पैन रजिस्टर जो है उसके ऊपर बहन जो है नाम के आगे बहन या माता करके नहीं लिखते। तो भाइयों का ऐसा कहना है कि जो बहन है तो कन्या, अगर बहन है तो बहन लिखना चाहिए नाम के बाद में, तो वो नहीं लिखते तो हम भी नहीं लिखते। माना तो कई भाई ऐसे हैं जो अभी बहन को बताएगा तो बहन मना लिखना चालू करेंगे, बहन है तो मैं लिखूंगी। और भाई जो है वो साइन रजिस्टर भाई है करके नहीं लिखते, नाम लिखते लेकिन आगे भाई नहीं लिखते। तो यही कहना है कि मतलब कौन सी भाव से, मतलब उनको पूछा गया कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो बोलते मैं बाबा से बात करूँगा। अभी बाबा आए तो बाबा से बात दूसरा ही कुछ बोल रहे।
बैंक रजिस्टर पे भाई भाई करके नहीं लिखते, नाम लिखते, लेकिन आगे नाम लिखा हुआ होने से पता नहीं चलता ये भाई है, ये बहन है, ये माता है। पूरा ऐसा कहना है भाइयों को, कुछ भाइयों का अरे नाम जो लिखा हुआ उसी से पता चलता है कि ये भाई है। अब आधर कुमार भाई है या कुमार भाई है ये अलग बात है। बाकी रही कन्याओं माताओं की बात, माताएं अगर माता लिखती है तो वो लौकिक अर्थ में लिखती है कि बाल बच्चे हैं लौकिक में, पति है इसलिए माता है, शादी हुई है। और बहन अपने को बहन लिखती है, वो इस अर्थ में लिखती है कि वो अभी शादीशुदा नहीं है, कन्या है, कुछ दिखती ही नहीं वो तो। भी कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सब फालतू बात हो गई है? नहीं लिखते हैं, सिर्फ नाम लिख के छोड़ देते हैं, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते करने वाले। ऐसे कौन सी श्रीमत लिखी हुई है? इसलिए हम भी नहीं लिखेंगे। ऐसा कहना है। हाँ न लिखो, भाई लोग अपन को भाई शब्द आगे न लिखे तो क्या अंतर पड़ेगा? है। बाबा मुरली में आया कि हिमालय के पिघलने से उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ आएगी और उत्तर भारत डूब जाएगा। उत्तर भारत डूब जाएगा? हाँ, नदियों के कहर से। हाँ। और नॉर्थ और साउथ पोल के पिघलने से हाँ। समंदर में उछाल आके हाँ। जो दक्षिण भारत है वो डूब जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पहाड़ हैं बर्फ के, उनका जो विस्तार है उसके मुकाबले समंदर का विस्तार बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा विस्तार है, इतना ज्यादा गहराई है कि वो पहाड़ अगर पिघल करके समंदर में आ भी जाएंगे तो उसका स्तर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इतना नहीं बढ़ेगा जो उत्तर भारत को चपेट में ले ले। नहीं, उत्तर भारत को नहीं, दक्षिण भारत चपेट में आ जाएगा। और उत्तर भारत जो है, बाबा ने मुरली में कहा था हिमालय की पिघलने से, हिमालय का पानी नदियों में मिलकर बाढ़ आ जाएगी। हाँ। तो उत्तर भारत जो है उस पानी में डूबेगा। उत्तर भारत डूबेगा का मतलब तामसी स्टेज है, बोड़म बोड़ हो जाएगी, ज्ञान इतना ज्यादा मटमैला हो जाएगा। मटमैला माना देह अभिमान से भरा पूरा ज्ञान हो जाएगा कि बहुत सी आत्माएं डूब मरेंगी उसमें। शुद्ध ज्ञान जल नहीं होगा। जब बाढ़ आती है तो मिट्टी वाला पानी होता है या शुद्ध जल होता है? तो मिट्टी वाला पानी हो जाएगा। और जो समंदर में डूबने वाली, तो समंदर का पानी तो समंदर, जब बर्फ उसमें मिलेगी, पानी है और पानी में बर्फ मिल जाए तो और शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? यही बात है बाबा कि समंदर में डूबना अच्छी बात है, नदी के मुकाबले है? समंदर में डूबना अच्छी बात है। अब कोई भी डूबो, तैरना आता हो, जिसे तैरना आता होगा वो समंदर में डूबने से भी बचेगा, और जिसे तैरना आता होगा वो मटमैले पानी में भी बच जाएगा। चाहे हद की बात हो और चाहे बेहद की बात हो। और बेहद में तो बाबा ने बोला डूबना ही है, डूब नहीं है, गले में जाना ही है ना। ये कोई बात हुई? माना मटमैले पानी में सब डूब जाएंगे? मटमैले नहीं, मटमैले की जो बात हो रही है, जब बाढ़ आएगी तो मटमैला पानी होगा या शुद्ध पानी होगा? बाढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो कर रहे हैं बाढ़ की बात। समंदर की भी बात हो रही। समंदर में बाबा, हाँ। तो समंदर माना समंदर जब, जैसे बाबा ने कहा कि मुंबई को पूरा खा लेगी हाँ। समंदर, हाँ। तो बेहद में अर्थ क्या हो गया? तो समंदर सुखाया भी तो गया है। अरे मिट्टी डाल के नहीं सुखाया गया, सारा कचरा डाल करके बम्बई को नहीं सुखाया गया है। हाँ, थोड़ा ही सा। हाँ, अंत की ही बात है, अंत 100 वर्षों की बात है। पहले तो मच्छी में आनी थी छोटी, बाद में मिट्टी डालते डालते, कचरा डालते डालते इतनी बड़ी बम्बई बन गई। बाबा, जो शिव मंदिर होते हैं कहीं पर भी शिव मंदिर होते हैं, तो गंगा में वो शिव मंदिर में बहन के रूप में दिखाते हैं। गंगा को भी बहन के रूप में दिखाते हैं, और स्कूल में भी जो शिव मंदिर होते हैं उसमें भी बहन के रूप में दिखाते हैं। किसको? क्या होता है?
बैल को किसको दिखाते हैं? अम्मा के हाँ, उधर भी दिखाते हैं, उसमें संकल्प को उसका याद करते हैं। क्या कह रहे हैं? शिव के मंदिर में, शिव के मंदिर में बैल के रूप में दिखाते हैं। हाँ, वही भी शिव के मंदिर है, मुझे संगम रूप में भी उसका याद करते हैं। यादगार क्या है? शिव मंदिर के बाहर लिंग मंदिर दिखाते हैं ना, हाँ, वही दिखाते हैं। हाँ। तो यहाँ संगम युग में यादगार क्या है? अरे शिव ज्योति बिंदु है, जो शिवलिंग है वो प्रजापिता है, और उसके साथ साथ बैल नहीं है नाली के सामने खड़ा होने वाला। तुम क्या राम की आत्मा को समझते थे? हाँ? नहीं जी, चलो सुधार लिया। हाँ, बम्बई वाले सुखाते हैं। मुंबई जैसे अगर को सुबह के बड़ी हुई, हाँ, बेहद में कैसे, हैं? बेहद में कैसे लगी? माया की नगरी है ना, नगरी कौन सी है? तो माया की नगरी में सागर सूखेगा या लहलाएगा? सागर लंबा चौड़ा होगा, विस्तार को पाएगा, या छोटा होता जाएगा? हाँ, माया भी तो सर्वशक्तिवान है ना। माया जब विस्तार को पाती है तो सूर्यवंशी बच्चों का क्या हाल होता है? छिन्न हो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ चले गए। बेहद में सागर पर असर पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा? आई माया की नगरी। पहले पहले जब कराची से आए तो कहाँ आए? भारत में पहला अड्डा कहाँ डाला गया? बम्बई में डाला गया। इंचार्ज भी मालूम है कौन बना था? और जब 5 तत्वों का प्रकोप होता है, शारीरिक प्रकोप होता है बीमारी का, तो भी चारों तरफ घूम लो, चाहे ग्लोबल हॉस्पिटल हो, चाहे अहमदाबाद हो, चारों तरफ घूम घाम के फायदा कहाँ मिलता है? बम्बई नगरी में फायदा मिलता है। हमारे सतयुग और त्रेता युग का इतिहास का नहीं है। क्या खाते हैं, क्या पीते, क्या करते, कुछ भी मालूम नहीं। क्यों? बाबा ने तो सब कुछ बता दिया। तो अनुभूति तो नहीं होती है। अनुभूति नहीं होती है, अनुभूति तो भगवान की हो गई, हो रही है ना। तो ऐसे ही है, जो भगवान की बताई हुई बातों की भी अनुभूति होनी चाहिए। भगवान झूठ बोलता है क्या? हाँ? मनुष्यों ने जो हिस्ट्री लिखी है उसमें झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान ने जो कुछ बोला है सत्युग त्रेता के बारे में, उसमें झूठी बात नहीं हो सकती। बाबा, बीजेपी ने अभी एक सीढ़ी बनाई है, तो उसमें श्रीदेव प्रत्यक्ष किए, श्रीदेव। हाँ जी। और एक देवी प्रत्यक्ष किया है, शीतला देवी के जगदम्बा कुछ प्रत्यक्ष किए। उसके ऊपर से हंगामा हो रहा है। जो मायावती और जो कांग्रेस की लीडर है सोनिया गांधी, उन्होंने बीजेपी पे बयान लाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बेहद की बात वो लोग ने हद में कर दी। जो हद में होता है वो बेहद में होता है। सन 76 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एजिटेशन शुरू हुआ, जनता पार्टी शुरू हुई ना। जनता पार्टी माना अज्ञानता पार्टी है, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी के ऊपर अभी बेहद में बैंड नहीं लगाने की कोशिश हो रही है। जो हद की दुनिया में होता है वही बेहद की दुनिया में होता है। हद की दुनिया में कितना ताकत लगा रहे हैं, अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर बन जाए, वो बनेगा ना अंत में। हैं? हाँ जी।
अरे राम होगा तो राम अपना घर अपने आप ही बना लेगा, तो दूसरों को क्या चिंता है। बाबा राहुल गांधी जो गुजरात में आएगा ना, तो बोलता है राम मंदिर बनाने नहीं देगा, मस्जिद तोड़ने नहीं देगा वो। है ठीक है। हाँ, मस्जिद से जाके बातें करो, नमाज पढ़ो, क्यों तोड़ने दोगे। सच्चाई ये है कि उस मंदिर में एक भी मुसलमान कभी नमाज पढ़ने नहीं जाता था, और अयोध्या में एक भी मुसलमान नहीं रहता था, लेकिन वोटों का चक्कर है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। वोटों का चक्कर माना प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य का चक्कर, बेकायदे राज्य चलाना है। जब तुम्हारा राम बनेगा तो राम मंदिर भी बना लेगा। हाँ, बेहद में राम बन के तैयार हो जाएगा, राम का परिवार बन जाएगा, तो वो मंदिर भी बन जाएगा। पहले सूक्ष्म में काम संपन्न होगा या पहले स्थूल में होगा? पहले सूक्ष्म में संपन्न होगा। वो 5000 वर्ष में संघदोष 5000 वर्ष लगते हैं और अन्नदोष आधा कल्प लगता है, तो उसमें पावरफुल कौन सा है? संघदोष आधा कल्प से लगता है, आधा कल्प लगता है, 5000 वर्ष लगता है, और अन्नदोष आधा कल्प से लगता है। संघदोष 5000 वर्ष लगता है और अन्नदोष आधा कल्प लगता है। हाँ जी, पावरफुल कौन सा है? पावरफुल अन्नदोष हो जाता है, वो पेट के अंदर जाता है, खाया पिया पेट के अंदर गया, उससे खून बना, जानवरों का खून जाएगा अंदर, तो बुद्धि कैसी बनेगी? जानवरों जैसी बुद्धि बन जाती है। सतयुग त्रेता में तो जानवरों का मांस खाते ही नहीं, खून पीते ही नहीं। हिंदी में आया है, वहाँ राम का मंदिर है, वहाँ शिव नहीं है क्या? यहाँ कृष्ण का मंदिर है, वहाँ शिव नहीं है क्या? वेद में देखेंगे तो शिव की प्रविष्टा होती है, तभी राम बनते हैं। ठीक है, पर ऐसे लौकिक में देखे जाए तो मंदिर के अंदर जहाँ राम का मंदिर है, वहाँ शिवलिंग तो नहीं है। क्यों? रामेश्वरम में शिवलिंग नहीं है? सब जगह नहीं है राम। कहीं है कहीं नहीं है, वो तो तुंडे मतलब बिन्ना, जैसे जिसकी बुद्धि में आया वैसा उसने बनाया। और बाबा ने कहा है पाप बनाने का काम करता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि बच्चों में इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया को 100% पापी बना सके, इसलिए दुनिया खलास नहीं हो सकती जब तक अति न हो जाए। अति होगी तो अंत होगा। तो बाप का पार्ट ऐसा है, वो सात्विक दुनिया की भी अति कर देता है, तो 100% सत्युग की दुनिया स्थापन होती है, और पापों की भी अति कर देता है, तो 100% पाप की दुनिया बन जाती है और उसका अंत हो जाता है। अंत नहीं होगा तो ऐसे ही रखड़ते रहेंगे। इसलिए बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। जैसे कोई मरता है ना, बहुत तकलीफ होती है। कैंसर की बीमारी में कोई मर रहा है, तड़प रहा है, उसकी जान नहीं निकल रही है, देखने वालों को देखा नहीं जाता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाया, अब खेल खलास। तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? पाप हुआ। बाबा, मन की बीमारी यानी हम अंदर से सोचते नहीं हैं कि हम बीमार हैं। मन की बीमारी माना, मन जो है वो विकल्प करता है, सत्य संकल्प नहीं करता है।
करना चाहिए श्रीमत के अनुकूल संकल्प, लेकिन चाहते हुए भी क्या होता है, विपरीत संकल्प चलते हैं, तो मन की बीमारी कही जाती है। नेगेटिव संकल्प चलना माना मन की बीमारी। बाबा, भगवान जो है वो पक्षपात नहीं करता, देवता और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। तो जो भगवती है उनकी सहयोगी, वो भी पक्षपात नहीं करेगी ना? देवता नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का रूप धारण करके पुरुष रूप में आता है, और भगवती स्त्री रूप है, लेकिन भगवान नहीं है। क्या? स्त्री का जो है वो चाल ऐसी है जिसमें मोह समाया हुआ है, जो उसको सपोर्ट करेंगे उसको जास्ती महत्व देगी, सपोर्ट नहीं करेंगे तो महत्व नहीं देगी। जैसे ब्रह्मा के जीवन में आज भी देखा जाता है। बाबा, ये सोमनाथ जब हम कहते हैं, सोमनाथ इसका मतलब है सोम जो चंद्रमा, उसको नाचने वाला सोमनाथ। हाँ जी। तो पारसनाथ माना कैसा? पारस को नाचने वाला पारसनाथ हो जाता। पारस भी तो पत्थर है, लेकिन मूल्यवान पत्थर है ना बाबा? मूल्यवान पत्थर है, लेकिन है पत्थर। और उसको भी ऐसा नाथ लिया, ऐसा उसका स्वामी बनता है कि उसके संग के रंग में जो आता है सो चेंज हो जाता है, तब उसका गायन होता है पारस नाथ। ये पारस कौन हो गई? पारस माना पार्श्व, नजदीक। पार्श्व शब्द से बनता है पारस, माने उसके जो नजदीक आएगा उसके ऊपर असर पड़ जाएगा। प्रैक्टिकल में ना? हाँ जी। तो ये पारस छोटी माँ हो गई? नहीं, पारस कौन हो? छोटी माँ से जो असुर हैं वो प्रभावित नहीं होते, असुर परिवर्तन नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट तो उन्हीं के द्वारा बचने वाली है, छोटी माँ के द्वारा। बाबा ने बोला है ना अभी तक तो। हाँ जी, हाँ जी, चलो पूरा कर लो। बाप तो रहेंगे, लेकिन बाबा ने बोला अभी तक तो जो कुछ है सिर्फ ज्ञान कहाँ ही जा रहा है, प्रैक्टिकल में तो धारणा में तो नहीं लाया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल में परिवर्तन करने वाली जो आत्मा है, अभी सच्चाई का खोज हो रही है, सत्य का आविष्कार हो रहा है। हमें तो मिल गया ना सत्य बाबा। अगर सत्य मिल गया तो जब तक जीना है तब तक पीना है, ऐसे क्यों बोला? माना अभी भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आगे चल करके वंडर खावेंगे, हम बच्चे ही वंडर खावेंगे कि हम क्या समझते थे और क्या है वास्तविक। लेकिन बाबा ये भी तो है परिवर्तन शक्ति जो बाबा ने बताया है। हाँ जी, हाँ जी। परिवर्तन शक्ति किसी को परिवर्तन करने के निमित्त बनेगी ना? किसी को नहीं, सिर्फ देवात्मा को, सबको नहीं। तो बाकी असुर आत्माएं भी देवात्मा में तब्दील होने ही वाले हैं ना? नहीं, जो कन्वर्ट हुए थे वही कन्वर्ट होंगे। हाँ, वही जो अपने धर्म के पक्के हैं। 4.5 लाख के अंदर नहीं, 10 करोड़ कम 500 करोड़ जो अपने धर्म के पक्के हैं, कभी वैकुंठ में नहीं, स्वर्ग में नहीं जाते, वो कभी कन्वर्ट होने वाले नहीं है। वो अपने धर्म के पक्के हैं, सिर्फ उनको परिवर्तन करने के निमित्त बनती है। छोटी माँ उनको परिवर्तित करती है। नहीं, जो उनको सहयोग देते हैं देव आत्माएं हैं। हाँ, देव आत्माओं को सहयोग देती है, 10 करोड़ को। तो नाचने वाला तो बाप हो गया। हाँ जी। तो पारस को नाचता है ना? हाँ जी। बाप कौन है? जब बाप कहा तो कौन है बाप? बात तो साकार में ही आती है ना बाबा। हाँ, तो बाप है कौन जो नाचने वाला है? आत्मा है कि शरीर है?
देवात्माओं को परिवर्तन करेगी। जो देवात्माएं थे और जो असुरों के संग में आते आते असुर बन गए, उन असुर बनने वालों को परिवर्तन करके देवात्मा बना देगी। बाबा, मुरली में अभी जिक्र आया कि बाप के बाजू में बच्चा बैठा है और बच्चे के बुद्धि में माँ बाप है। तो बाप के बाजू में बच्चा बैठा है, कौन सा बच्चा है? माँ बाप के बाजू में जो बच्चा रहता है उसकी बुद्धि बाहर की दुनिया में होती है क्या? उसकी दुनिया क्या है? माँ बाप ही उसकी दुनिया है। तो ऐसी ही तुम बच्चों की भी बुद्धि हो जाए क्या? बाप में सारा संसार समाया हुआ है। खाने में सारे ब्राह्मण बच्चे आएंगे हैं? जो अभी अभी आपने बताया ना, जो टाइम आएगा तो खा जाएगा, बंदर खा जाए। हाँ, अभी ऐसी ऐसी बातें निकलनी है ज्ञान की जो हम खुद वंडर खावेंगे। सारे बच्चे आ जाएंगे क्या वंडर खाने में? सारे बच्चे क्यों आ जाएंगे? सारे बच्चे तो गहराई में ज्ञान के घुसेंगे ही नहीं। जो ज्ञान की गहराई में घुसेंगे उनको वंडरफुल बातें मिलेंगी। जब ये 67 में मुरली चली ना कि बाप के बाजू में एक बच्चा बैठा है, तो उस समय तो बाप के बाजू में बच्चा बैठा नहीं, मिसाल दिया। जैसे बच्चा होता है तो उसकी बुद्धि में माँ बाप ही दुनिया है, ये मिसाल दिया। तो ऐसे ही तुम बच्चों की बच्चा बुद्धि ऐसी हो जाए कि बाप में ही सारी दुनिया समा जाए। बाप हमारा सब कुछ है, बाप ही दुनिया है।